हाजिर खिदमत और स्पेशल रिपोर्ट में शुरुआत करेंगे। सुबह से लेकर शाम तक दिल्ली में जो सर जोड़ के बैठी तो क्या कुछ निकाला। ऑल इंडिया कांग्रेस की आज दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर पर मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कांग्रेस के सब आला सब बड़े बैठे थे, जमा हुए थे और सर जोड़ के आगे का लाहेमल तैयार कर रहे थे। इंतखाबात पर भी इसमें बात हुई इस मीटिंग की और इस मीटिंग के दौरान इंतखाबात के साथ साथ राहुल गांधी की यात्रा जो होने जा रही है उस पर भी बात हुई। सीट शेयरिंग से लेकर दूसरे मामलों पर भी बात हुई और बात बताया जाता है कि कांग्रेस ने आगे का लाहेमल तैयार करते हुए दूसरे जो हम ख्याल जमाते हैं या हम नवा जमाते हैं उनके साथ आगे का कोलिशन लाहेमल वगैरह पर भी इस पर बातचीत की। किसको कौन सी सीट दी जा सकती है, किससे कौन सी सीट ली जा सकती है, किस रियासत में किस पार्टी के साथ क्या कुछ किया जा सकता है, इस पे अपनी अपनी तजावीज़ दी और कांग्रेस के सारे छोटे बड़े जमा होके ये बताने की और समझाने की कोशिश आज पार्टी लीडरशिप को कर रहे थे कि आगे के इंतखाबात बहुत अहम हैं और इन इंतखाबात के बाद ही मुल्क की आगे के तकदीर या आगे के लाहेमल तैयार किया जा सकता है। तो इस मीटिंग के बाद कांग्रेस ने अभी कुछ देर पहले जयराम रमेश कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस मीटिंग का खुलासा किया। फुल खचाखच भरा मीडिया इंटरेक्शन और मीडिया इंटरेक्शन के दौरान जयराम रमेश से सवाल जवाब का सिलसिला। जरा उन्हीं को सुनते हैं। जयराम रमेश बराह रास्त आज के टेलीविजन पे क्या बताया इस मीटिंग के दौरान, क्या हुआ, सुनिएगा जयराम रमेश। तैयारी हो रही है, उसके बारे में चर्चा हुई और जो अभी राहुल गांधी जी 14 तारीख को यात्रा निकालने वाले हैं मणिपुर से मुंबई तक, उसके बारे में भी काफी कुछ सुझाव आए, उस पर भी बातचीत हुई। यही दो मुद्दे थे आज के एजेंडा पर और मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे सुझाव आए हैं। शंखनाद तो नागपुर में हुआ था 28 दिसंबर को, है तैयार हमारी जो रैली थी नागपुर में वो शंखनाद था 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। उसको आगे लेते हुए आज का बैठक का आयोजन किया गया और 14 तारीख को यात्रा भी शुरू होगी। आपको याद है कि सितंबर 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक 4000 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में निकाला गया था, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। ये हमारे देश की राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी पद यात्रा निकला। देश की राजनीति में भारी बदलाव आई, माहौल बदला। कांग्रेस पार्टी संगठन में एक नई जान आई, हमारे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा देखने को मिला, नई एकजुटता अलग अलग राज्यों में देखने को मिला और हम कह सकते हैं कि हमारे लंबे इतिहास में, हमारे पार्टी के लंबे इतिहास में और हमारे देश के इतिहास में भी भारत जोड़ो यात्रा एक मील का पत्थर। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के इतिहास में एक नीम का पत्थर थी। जयराम रमेश ने मीडिया से बात करते हुए इस मीटिंग के बाद बताया बहुत सारे सुझाव आए, जयराम रमेश का कहना था और आज का निर्णय में 2 ही पॉइंट्स थे। ये जयराम रमेश ने साफ कर दिया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पिछले साल जो यात्रा चली थी उसके बाद अब मणिपुर से लेकर मुंबई तक राहुल गांधी अगला पड़ाव लेके रखेंगे। पिछली यात्रा से सबक यही सीखा कि कांग्रेस में नई जान आई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई जान आई, नया मनोबल, उनके सामने लक्ष्य जो है वो सामने रखा गया और अब जो है एक नई मंजिल की तरफ राहुल गांधी चल पड़े हैं और आज की मीटिंग का एजेंडा भी वही था।
ये कांग्रेस की बात दिल्ली में, लेकिन कांग्रेस के लिए दिल्ली में बड़ी बात आज ये भी थी कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला साबका वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी की बहन एस शर्मिला ने आज कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस में शमूलियत भी इख्तियार की। ये दिल्ली की बात, लेकिन दिल्ली में चलते चलते अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीर सुबह सुबह अच्छी नहीं आ रही थी और यूं अंदाजा लग रहा था कि शायद अरविंद केजरीवाल को आज गिरफ्तार किया जाएगा। शराब घोटाले पे ईडी के उनको समन आ चुके थे और उस समन के जवाब में उन्होंने बताया कि ये जो ईडी है, ये जो तहकीकात है, ये तहकीकात नहीं बल्कि धमकी है। और केजरीवाल आम आदमी पार्टी का इल्जाम था कि उन पर ज्यादती का इल्जाम केजरीवाल की पार्टी ने लगाया। जवाब दिया बीजेपी के लीडर ने, अनुराग ठाकुर ने भी उस पर जवाब दिया और जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने बताया कि केजरीवाल उनके लोग कहते थे कि ईमानदार है, लेकिन बेईमानी तो सबके सामने नजर अब आ रही है। कितनी बेईमानी और करेगा केजरीवाल पर उन्होंने इल्जाम आयद किया। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, जम्मू कश्मीर के हाल अहवाल में आज सबकी नजरें जम्मू कश्मीर के जम्मू सूबे पर थी और जम्मू सूबे में आज मुल्क के नायब सदर हिंद आने जा रहे थे। जम्मू के नए सूबे यानी जम्मू के विकास का जो कन्वेंशन था उसमें आज आना था वाइस प्रेसिडेंट को, लेकिन वो नहीं आ सके। उसकी वजह ये थी कि उनका जहाज जो है वो नहीं लैंड कर सका ठीक वक्त पर और उसके बाद वो सीधा कठुआ के लिए चले गए और कठुआ के बायोटेक पार्क में उन्होंने जो बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो है उसका इफ्तिताह भी किया। और इस बायोटेक ये जो एक्सपो है इसके बारे में बताया गया कि ये स्टार्टअप रुझानात के तहत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के साथ साथ सरहदी जिला कठुआ में एक मेगा एक्सपो का इफ्तिताह है। और इस सिलसिले में मुनाक़द जो तकरीब है, ये मेगा एक्सपो न सिर्फ शुमाली हिंदुस्तान में बल्कि ये स्टार्टअप्स को फरोग देने के लिए बड़ा काम है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आदत में सरकार जो है मुल्क में स्टार्टअप निज़ाम को पायदार बनाने के लिए जो कोशिश कर रही है। 2014 में बताया गया कि 385 स्टार्टअप यूनिट हिंदुस्तान में थे और अब ये बढ़कर 1,30,000 से ज़्यादा हो चुकी है। और नायब सदर ने बताया कि इस मेगा इवेंट से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, शुमाली हिंदुस्तान, पंजाब, दिल्ली और इस तरह से लोगों को एक नया रुझान, नई तरकीब मिलेगी। मनोज दिनकर नायब सदर हिंद, उन्होंने पहले जम्मू के कन्वोकेशन सेंटर पहुंचा था, स्कॉस यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन था और उसमें जो बच्चे, जो तालिब इल्म जो है जिन्होंने ज़िंदगी के बेहतर ज़िंदगी का आयाम से लड़ते हुए ज़िंदगी में एक बेहतर मुकाम पाने के लिए जद्दोजहद किया है, तो आज उनको उसका सिला देने का दिन था। तो इस सिला देने के दिन पे सदर हिंद तो नहीं पहुंच सके क्योंकि मौसम की ख़राबी की वजह से उनका जहाज़ जम्मू में लैंड नहीं कर सका और उसके बाद वो सीधा कठुआ के लिए चले गए। लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद रहे और मनोज सिन्हा ने यहाँ अपने खिताब में नौजवानों की हौसला अफजाई की, नौजवानों को अपने हाथ से अवार्ड भी दिए और अवार्ड देने के साथ साथ नौजवानों को तरगीब देते हुए बताया कि मुल्क का नौजवान जो है मुल्क का सरमाया है और मुल्क के इस सरमाए को सही मंजिल अगर मिलती है तो मुल्क के अवाम, मुल्क की सरकार, मुल्क हर शख्स खुशी का इजहार भी करता है। और नौजवानों पे उन्हें जोर दिया कि वो अच्छा करने की तरगीब दें, अच्छा करें और अच्छा पा सकते हैं। मनोज सिन्हा और जम्मू के सुकास की कुछ तस्वीर और कुछ साउंड बाइट्स और उसके बाद बच्चों की बातें भी, बच्चों ने भी अपने ख्यालात का इज़हार किया है। जरा सुनिएगा मनोज सिन्हा ने क्या बताया। सबसे पहले मैं बहुत की शुभकामनाएं देता हूँ और आज के दीक्षांत समारोह में ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स एवं पेरेंट्स को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं विशेष रूप से बेटियों को बधाई देना चाहता हूँ। एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विभिन्न विषयों में 590 स्टूडेंट्स ने डिग्री प्राप्त की है, इसमें से 59% हमारी बच्चियां हैं। 11 गोल्ड मेडल। ये मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, और इसने खिताब में नौजवानों को उन्हें बेहतर करने की तरगीब भी दी। लेकिन जिन नौजवानों ने बेहतर किया, जिनने आज अवार्ड हासिल किए, उनके तासुरात अवार्ड हासिल करने के बाद क्या थे? खुशी का इजहार तो हर कोई करता है, लेकिन जितनी मेहनत, जितनी जान फिशानी के बाद ये सब कुछ मिलता है, उस वक़्त खूब और ज़्यादा खुशी महसूस होती है जब उसकी इस मेहनत को कोई
एक्सेप्ट करता है, कोई मान्यता देता है। तो नौजवानों ने क्या बताया, जरा सुनते हैं। मेरा नाम समरीन कौर अरोड़ा है और मैंने बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में गोल्ड मेडल लिया है। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सब बच्चों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम आगे कुछ करें, और माँ बाप सबसे मेन होते हैं इसके लिए। बाकी यही कहना चाहूँगी मैं। कितनी करीब मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ती है क्योंकि रातों को जागना पड़ता है डिग्री लेने के लिए, यही है बस। बाकी बच्चों को क्या, बाकी सब बच्चों को मैं यही बोलूँगी कि हमें हमारा भारत का नाम रोशन करिए और जितना आगे बढ़ सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी करें। सर विश्वास बंदराल। क्या कहना सर इसका मैं श्रेय अपने माता पिता को दूंगा, अपने एडवाइज़र को दूंगा, जिन्होंने हर टाइम मेरे को रास्ते रास्ते पे गाइड किया। कभी भी कोई दिक्कत हुई तो उन्होंने मुझे मतलब पूरा सपोर्ट किया, समझाते रहे कैसे कैसे करना है। स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जम्मू में कन्वोकेशन शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और जिस तरह आपने बच्चों से सुना कि रातों को नींद जलानी पड़ती है डिग्री हासिल करने के लिए, आंखों की रोशनी जलानी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तभी डिग्री मिल पाती है। बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। और आपको बिना मेहनत के कुछ लोग बड़े अमीर बनने की कोशिश करते हैं, उसके लिए दो नंबरी करते हैं, और दो नंबरी में मंशियात थी। लेकिन इन मंशियात के पीछे सरकार भी पड़ी, आवाम भी पड़ी, और मंशियात फरोशों को नाक में नकेल कसी जा रही है। सोपोर में आज एसआई ने भी सोपोर के अमरगढ़ में 5 कनाल जमीन जो है अब्दुल मीर की जो जमीन प्रॉपर्टीज बताएगी, उसको आज बाज़ाब्ता तौर पे दफा 82 के तहत एफआईआर नंबर 19/2022 PS SI कश्मीर के तहत जब्त किया और बाज़ाब्ता तौर पे नोट चस्पा किया कि इस बोर्ड में लिखा गया है कि ये जमीन कोई ना खरीदे, कोई कारोबार न करे, इसकी कोई तिजारत ना करे। तो ये सोपोर में कार्रवाई SI की आज की। और चलिए जनाब, आपको जरा बताते चलें, सरकार ने मदरसा बोर्ड बनाने के लिए बाज़ाब्ता तौर पे कमेटी तश्कील दिया, और वो कमेटी जो अपनी रिपोर्ट देगी, और उसका कई क्वार्टर से खुशामदीद या काबिल सताइश कदम बताया जाता है। और इस काबिल सताइश में अगर देखा जाए तो आज बाज़ाब्ता तौर पे जम्मू कश्मीर में इस क़याम के लिए जो मसूदा तैयार किया गया, जो जिम्मेदारी सौंपी है, उस पर जामियातुल मईनुल सुन्ना डेंगला पुंछ में सुन्नी उलमा काउंसिल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें मुफ्ती बशारत हुसैन सकाफी और जनरल सेक्रेटरी सुन्नी उलमा काउंसिल ने बताया कि पिछले 13 साल से मुल्क की दूसरी रियासत तरह जम्मू कश्मीर में भी अवाम मदरसा बोर्ड के क़याम का मुतालबा कर रही थी, लेकिन साबका हुकूमतों ने इस मांग को कभी भी संजीदगी से नहीं लिया। ताहम मौजूदा मनोज सिन्हा की सरकार ने इस मुतालबे को अमली तौर पर आगे बढ़ाते हुए इस पे काम शुरू किया है, जिसके लिए वो जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा करते हैं और इस फैसले का खैर मकदम करते हैं, क्योंकि मदरसा बोर्ड के क़याम से जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज़ में फैले बड़ी तादाद में जो मदारिस के तलबा हैं उनका भला होगा, और मदारिस की डिग्रियों को सरकारी सतह पर मंजूरी भी होगी, जिसकी वजह से इन मदारिस से फरागत के बाद ये बच्चे मुल्क की आला यूनिवर्सिटियों में आला तालीम हासिल करने के काबिल भी बन सकते हैं। तो क्या बताया उलमा ने, जरा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का खुलासा दें। दिन यानी एक दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से एक जो ऑर्डर हमें नज़र आया कि उसमें जम्मू कश्मीर में मदरसा बोर्ड इस्टेब्लिश करने के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी जो है वो बनाई गई है, जिसका हम वेलकम करते हैं। और हमें एक उम्मीद की किरण ही नहीं बल्कि अब यकीन हो गया है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में मदरसा बोर्ड जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। इसके लिए हम अपनी तमाम तंजीमों की तरफ से, तमाम उलमा की तरफ से, तमाम मदारिस की तरफ से और बिलखुसूस सुन्नी उलमा कौंसिल की तरफ से LG साहब और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब और उसके साथ साथ मरकज़ी हुकूमत और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। उस सिलसिले में हम ये भी अर्ज़ करेंगे, जो हमारी कमेटी बनी है मदरसा बोर्ड इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो प्रपोजल बनाने के लिए 4 रुकनी 4 मेंबर्स पर मुश्तमिल ये कमेटी जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है, उनके
मेंबरान से हम और गवर्नमेंट से ये भी गुजारिश करेंगे कि हमारी जो जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी तंजीम है मदारिस को लेकर, तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत सूफी जम्मू कश्मीर, उसके सदर मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब हैं, जिन्होंने कल ये बयान भी दिया और 28 दिसंबर को उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में और एडमिनिस्ट्रेशन तक, हुकूमत तक इसका एक प्रपोजल ऑलरेडी पहले से हमारी तरफ से, हमारी उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सबमिट हुआ है कि मदरसा बोर्ड कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या तरीकाकार कैसा होना चाहिए। तो हम इस उलमा की मदरसा बोर्ड पे खुशाम यकीन दहानी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन सरकार का एक मामला जो अभी तक फंसा हुआ है वो है हिट एंड रन वाला केस, और उस मामले में सरकार को कई महाजों पे जूझना भी पड़ रहा है। एक महाज जिससे फिलहाल तो वक्ती तौर पर निकल चुकी है, टैंकर्स की हड़ताल, जिसकी वजह से वादी कश्मीर से लेकर मुल्क भर में जो सूरत पैदा हुई थी, जो अफरा तफरी पैदा हुई थी, उससे सरकार किसी हद तक निकल जाने में कामयाब हुई है। लेकिन उसके बाद अभी और इम्तिहान है सरकार के लिए, और इन इम्तिहानों में ट्रांसपोर्टर्स भी है। ट्रांसपोर्टर्स ने एक बार फिर श्रीनगर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुलासा किया हिट एंड रन केस में। जो ट्रांसपोर्टर लगातार बता रहे हैं कि केस तो कानून तो बन चुका है, अब क्या बचा है, थोड़ा सा एक धक्का है, तो वो धक्का किसी वक्त लग सकता है। तो उस पर क्या चाहते ट्रांसपोर्टर्स, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें श्रीनगर में। हमारी ये एक यहाँ पर मीटिंग थी सारे मेंबर्स की, तो आज भी हमने यही फैसला लिया है कि ये जो भारतीय न्याय संहिता के अंदर हिट एंड रन वाला केस है, गवर्नमेंट इसको रिपील करे। तो हम चाहते हैं, जिस तरह से होम सेक्रेटरी अरुण बल्ला जी का वो वीडियो आया है, हमें एक टाइम फ्रेम दिया जाए, उस टाइम फ्रेम तक इस कानून को कैसे वापस लिया जाए या इसको कैसे बदल जाए, वो प्रक्रिया हमें बताई जाए। टाइम फ्रेम की बात की जाए, टाइम फ्रेम कब तक ये बदला जा सकता है, ये ट्रांसपोर्टर्स बता सकते। लेकिन टाइम की वजह बात की जाए तो कभी कभी टाइम से मार भी खा जाता है इंसान। कहते हैं इन दिनों टाइम उल्टा चल रहा है, प्राइवेट स्कूलों का टाइम खराब चल रहा है। और प्राइवेट स्कूलों के इस खराब टाइम में परसों आपको याद होगा जम्मू कश्मीर की इंतजामिया या जम्मू कश्मीर के डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 60 के करीब प्राइवेट स्कूलों को अब की बार बंद करने का फैसला किया। उसे हम बंद ही कहेंगे। उन्हें बताया गया कि नए एडमिशन ना करें और जो पुराने बच्चे हैं वहाँ पे वो दूसरे सरकारी स्कूलों में या दूसरे एफिलेट जो है उन स्कूलों में चले जाएं। और उस हवाले से अब बोर्ड की किताबों पर भी सवाल उठ रहे हैं, और बोर्ड की किताबों, बोर्ड के सिलेबस पर जहाँ सियासी जमातें बता रही हैं कि एक एजेंडे पे काम किया जा रहा है, वहीं आज श्रीनगर में बुक सेलर्स वगैरह से या प्राइवेट स्कूल्स के साथ लोग जुड़े, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगीन इल्जामात बोर्ड पे लगाए। एक तरह से अब तक यूजुअली हम डेमोग्राफिक चेंज की बात सुना करते थे, कश्मीर में इल्जाम लगते थे। बोर्ड पर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई इल्जामात लगाए, जिनमें कल्चरल चेंज और उसमें लैंग्विस्टिक चेंज की बात भी की गई। तो संगीन इल्जामात बोर्ड पे, और बोर्ड के साथ साथ जो प्राइवेट स्कूलों को बंद करने के मामले पर इन लोगों ने सरकार के संगीन इल्जामात लगाए। जरा उन्हीं का सुनते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। There is a discrimination being done. At this time, they have put a policy of putting flat. All books will be issued by the board, and these all books are to be issued by the board with respect to only those schools which are affiliated to the JK boards. But this condition is not applicable to those which are in the CBSE or through other, which is again some total discrimination. That means they don't want that the children across the country should have equal opportunities for better quality education. We want through this medium to give a feedback to the government that उनकी policies है ease of doing business, उनकी policy है felicitating people, उनकी policy है reaching every individual to make him to do his work in a better way so that his livelihood increases. What are they doing on the ground? On the ground the whole thing is reversed. You see, आप देखो on the policy ground they say create jobs, and on the ground they are already existing jobs are being closed. इतने publishers हैं, इतने booksellers हैं, इतने इनके employees हैं, all of them are getting the employed. Is this consistent with their broader policies? अब देखिए और एक चीज जो भी और भी है, discriminatory application of rules. NOC जो है, NOCs, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड NOCs आर मैंडेटरी फॉर ऑल। क्या गरीब लड़के के बच्चे को सेफ्टी नहीं चाहिए? ये सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चों को ही सेफ्टी चाहिए। दे आर कंसर्न ऑन, इट इज नॉट बिकॉज दे आर।
संगीन इल्जामात श्रीनगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन संगीन सूरत जो हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं, आज सुबह से देखने को मिली। सुबह करीब 3:30 बजे कुपवाड़ा की डार गली में, डार मार्केट में आग वारदात हुई और आग की इस वारदात में 2 दर्जन के करीब दुकानें वगैरह जलकर खाकस्तर हुई। आज इंतजामिया भी मौके पर पहुंची थी। कुपवाड़ा की जिला तरक्की कमिश्नर आयुषी सूदन भी मौके पर पहुंची थी और उनने यहाँ जो मुतासरीन हैं उनको भरपूर मुआवजे की भी बात की, यकीन दिलाया कि कोशिश की जाएगी कि उनकी रिहेबिलिटेशन की कोशिश की जाए। इस हादसे में, कुपवाड़ा के इस हादसे में एक शख्स जख्मी भी हुआ है और उन्हें श्रीनगर के अस्पताल बताया गया, रेफर किया गया है। और इस कुपवाड़ा की इस आग में, कुपवाड़ा की ये गुंजान आबादी वाला इलाका है, खासतौर पे ये दुकानें जो है पिछले कई सालों से बनी है लेकिन काफ़ी गुंजान है, कंजस्टेड एरिया है, डेंस पॉपुलेशन है और मेन मार्केट है। बस स्टैंड के साथ वाले इलाके में ये जो आग लगी है, तो इस आग में 2 दर्जन के करीब, ताहम भरपूर मेहनत जो फायर एंड एमरजेंसी सर्विस कुपवाड़ा ने दिखाई, मुकामी लोगों ने, मुकामी दुकानदारों ने और वहाँ के जो आसपास के मोहल्ले हैं, वहाँ से नौजवानों ने निकल के इस आग को काबू पाने में जो भरपूर मेहनत की, वो काबिल सताइश, काबिल तारीफ भी रही। तो हम यहाँ पे जो अहनी शाहिदीन से लेकर इंतजामिया के अहदेदार हैं, वो इस आग के हवाले से क्या बता रहे थे, जरा वो सुनते हैं। रज 3 बजाम नार यम साइड यह तोर्मुत मे कई पीठ अपोर बहुत कमरस में पतमस कमरस में शिंगे अत आव मे थोड़ा मुशुक दूह बहुत वोतस थोद रज 3 बजाम बहुत वोतस मे तुम आव नोट लोग आव नार आव दिन अत पे मे हूर को नजर अत वो कई सोरी नार नार जब तक मैं देखता तब तक आग ऊपर से कहीं पहुंच चुकी थी। मैं निचले साइड से देखता रहा, आग ऊपर से आगे बढ़ चुकी थी। जिला तरक्याती कमिश्नर आयुषी सूदन वहां पहुंची थी और उन्होंने आज हमारे साथी साहिल से भी वहां पे बात की। साहिल शमीम से बात करते उन्होंने भरपूर यकीनदानी की बात की। जरा सुनिएगा उनकी यकीनदानी। बिल्कुल डेफिनेटली लोगों का भी सपोर्ट रहा है और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में यहाँ पर अप्रोच किया और इंश्योर किया कि जो फायर लगी वो और फैले ना, क्योंकि आप देखेंगे कि आगे पीछे बहुत ही डेंस है, देयर और भी शॉप्स हैं और इसको कंट्रोल किया गया एंड इन अ टाइमली मैनर। पर जो नुकसान हुआ है डेफिनेटली उसका रिपोर्ट एक बनाया जाएगा और एडिक्वेटली एज पर SDR रूल्स इनको कॉम्पेंसेट। ये कुपवाड़ा में हौलनाक आग दौरान शब्द 3:15 बजे करीब और साफ जाहिर है आग लगने की वजूहत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या कांगड़ी, बुखारी वगैरह का जो इस्तेमाल है, फिर एहतियात नहीं हो पाती है तो उसमें ये आग लग जाती है। तो ख्याल रखिएगा, अपने आप को बचाना है तो ख्याल भी रखना पड़ेगा। तो चलिए, ये था हमारा आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट से बस इतना ही। उम्मीद के साथ लेंगे इजाजत कि अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।